अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे बहुत फजल करे और आप पे करम करे। इमरान खान साहब को मैंने ये लिखा कि वीडियो देखनी चाहिए, परदेश ड्रामा देखना चाहिए। परदेश ड्रामा इमरान खान साहब को क्यों देखना चाहिए, बात करता हूँ। पहले आज का एक वाक़या सुना दूँ आपको। अभी ये ड्रामा मैंने जब देखा तो मुझे गड़बड़ा गुस्सा आया रिश्तेदारों की हरकतें देख के इस ड्रामे में। और एक बंदा जब परदेश जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है जब वो वापस आता है, सारी उम्र अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाता है रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए। लेकिन इस मुल्क के जो मसले हैं, मजबूरियाँ हैं, गुर्बत है, वो इतनी ज़्यादा है कि अभी मैं जब ड्रामा देख के बाज़ार गया तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर के करीब मैं था, अंदर जा रहा था मेडिकल स्टोर पे, तो मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। तो जब मैंने पीछे देखा तो वो छोटे भाई को ना एक 10 साल का बच्चा था, उसने ना ऐसे कर रोका हुआ था कि रुक जो। तो मैंने भाई को कहा जल्दी अंदर आओ। तो वो भाई अंदर आने लगे ऐसे करके, वो उसको आगे से रोक ले, वो इधर से आने लगे उसे रोक ले, तो वो उसे अंदर ना आने दे। तो मैंने बाहर गया, मैंने कहा बच्चे क्यों तंग कर रहे हो, अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। तो मैंने देखा तो बच्चे ने हाथ में ना थोड़ी सी चीज़ें पकड़ी हुई थी ऐसे स्टैंड पे, और वो चीज़ें ये कोई 50-100 रुपये वाली। तो वो ना बच्चा बहुत ही शरीफ और डिसेंट सा बच्चा लग रहा था, मास्क भी पहना हुआ था उसने बच्चे ने, और रो रहा था और कह रहा था कि प्लीज़, रोने वाली आवाज़ में रो रहा था, बहुत दुखी था। रात 11 बजे का टाइम था, 11 बजे रात के वो बच्चा कह रहा था कि यार मेरी कोई चीज़ नहीं, कोई किसी ने खरीदी आज, ये थोड़ी सी चीज़ें, और ये मुझसे खरीद लो कुछ ना कुछ। तो हमने कहा कि अभी इस टाइम हमारे पास नहीं, हमने लेनी बेटा, जाने दो हमें। मतलब इस तरह बंदा कहता है। हम लोगों को भी आदत है, हमारी भी गलती होती है, बाद में ख्याल आता है कि हमने ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं यार। तो वो आगे से डेस्परेट जिस तरह बंदा होता है ना, तो कहता है प्लीज़ ले लें, प्लीज़ कुछ ना कुछ ले लें। सब इस तरह ना करके चले जाते हैं, बच्चा कहता है सब इस तरह ना करके चले जाते हैं और कोई भी नहीं लेता, दुकानों से लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पे कैसे काम करें। तो मैंने कहा कि यार तुम 10-20 रुपये मुझसे वैसे ले लो। तो आगे से रोने लग पड़ा, कहता है मैंने सदका नहीं लेना, मैंने सदका नहीं लेना, आप लोग सारे मुझे 10-20 सदका दे के चले जाते हो, मैं नहीं लेता सदका। मैं ये थोड़ी सी चीज़ें लाए हूँ, जो थोड़ा बिक जाएगा घर ले जाऊँगा, नहीं तो सदका नहीं मैंने लेना। और वो बच्चे की हालत देखी मैंने कहा कि यार फिर मेरे पास, मैंने देखा भाई ने कि भाई ने 50 रुपये निकाले, 50 रुपये जेब से निकाले, और उसने कहा कि कोई चीज़ है 50 की तुम्हारे पास तो दे दो। तो भाई ने जो था ना, वो उसे 50 की बजाय 60 रुपये से भाई के पास टूटे हुए, तो 60 रुपये दे दी। और उसने कहा कि ये जो था ना, ये मेरे पास 50 के हैं, ये 3-4 थे एक शॉपर में, बच्चों वाले ना। तो ये उसने 50 रुपये के थे, कहता ये ले लें। पहले मैंने कहा कि तुम 50 वैसे रख लो, कहता नहीं मैंने वैसे नहीं रखने। तो खैर उसने ले लिए और भाई ने 60 रुपये दे दिए। मैं अंदर चला गया, वो लड़का बच्चा पीछे आया वापस और आके कहता है कि ये 10 रुपये ज़्यादा दे दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप रख लो, छोटे बच्चे। कहता नहीं, ये जितने की चीज़ है मैं उतने की दूंगा, 1 रुपया ऊपर नहीं लूँगा, बस मैं ये कहता हूँ कि मुझसे कोई ले लिया करे। और वो बच्चा रोता हुआ वहाँ से चला गया। ये और मुझे, क्योंकि मैं दवाई लेने गया था वहाँ पर और अपनी जल्दी में था बंदा, और बाद में मुझे बड़ा एहसास पछतावा भी हुआ कि कुछ ज़्यादा ले लेता उससे। लेकिन भाई कहता कि हम एक दिन ज़्यादा ले भी लेंगे, 100 का, 200 का, 300 का, तो उसकी आज की मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये मुसीबतें कैसे ख़त्म होंगी जब तक, मैंने कहा कि ये मुसीबतें तब ख़त्म होंगी, इन लोगों की, इन गरीबों की परेशानियाँ इस मुल्क में, जब हुकूमत एक वेलफेयर स्टेट बनाएगी, जिसकी बातें तो सब करते हैं। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट से मुराद ये कि जहाँ पे गरीब अगर सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है तो शाम को अच्छा खाना खा सके। जिस तरह बाहर मुल्क कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, मैं नाम ले रहा हूँ, जहाँ पे एक बंदा टैक्सी चला के जो सा मर्जी बर्गर खा सकता है, पिज़्ज़ा खा सकता है, घर खाना खा सकता है, स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी सकता है। यहाँ पे एक गरीब बंदा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके भी परदेश जाने का ही सोचता है। क्यों जाने का सोचता है? और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे बड़े प्यारे हैं, क्योंकि वो वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं।
यानी कि पैसे भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, पीछे बहन भाइयों को, उसकी वजह से मुल्क की इकानमी अच्छी होती है। लेकिन उनको ये खान साहब को नहीं पता कि वो एक बात और भी करते थे कि गोरे यहाँ पे पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। वो ढूंढने बेशक ना आए, लेकिन अपने लोग ही वापस आने जोगे हो जाएं या ना जाएं, कम से कम जो चले गए वो तो चले गए। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल सिर्फ एक सूरत में है कि बाहर मुल्कों में एक स्टैंडर्ड पे वेज पे स्केल होती है कि आवरली या मंथली एक कंपनी किसी को इससे कम पे नहीं दे सकती। पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं, और जो है उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं। मतलब कहने का ये है, मैं आपको समझाऊं कि पाकिस्तान में भी 13,000 के थी पहले, अब शायद 19,000 है बेसिक पे कम से कम किसी को देने के लिए हुकूमत ने रखी हुई कि इससे कम नहीं कोई दे सकता। लेकिन और चाइल्ड लेबर भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी दुकानों पे चलें, चाइल्ड लेबर भी हो रही है। 5,000, 6,000, 7,000 पे सेलमैन भी लगे हैं। इवन मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने बताया, और उसने लिखा ट्विटर पे भी किसी ने, कि इस्लामाबाद में एक बहुत मशहूर बेकरी है, तहजीब बेकरी, राहत बेकरी नाम था पहले। वो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू करती है महीने का, करोड़ों रुपए का, और वो अपने सेल्समैन को कैश पे करती है, कैश तनख्वाह देती है, सिर्फ इसलिए कि वो 10,000 से 12,000 तनख्वाह देती है, तो वो बैंक में नहीं देती ताकि हुकूमत को ना पता लगे। तो मैं ये आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। हायर कंपनी है, वो अपने इंजीनियर को, जो कि डिग्री वाला मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको स्टार्टिंग पे 25,000 देती है। तो कहने का मकसद ये, हुकूमत ने ये फैसले बनाने होते हैं कि आपने हमारे मुल्क में जिसने भी कारोबार करना है वो बाउंड हो कि ये हमारे मुल्क की महंगाई है, उस हिसाब से ये तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए। और बाहर मुल्कों में ये है कि $14, बताएं जो बाहर बैठे हैं, $16, $14, $16 घंटे की तनख्वाह है। 10 घंटे करता है $150, नहीं है $150, बताएं ज़रा। 10 घंटे मजदूरी करें, मेहनत करें, मशक्क़त करें, 130 होगी, 140 होगी, कितनी बनती है? 15,000, 16,000 दिन की। और यहाँ पे 15-16,000 बंदा महीने में नहीं कमाता। बहुत से लोग हैं, सेल्समैन क्या तबका है, मजदूरों का तबका है। ये जिस तरह मैंने बच्चे का बताया, ये बेच रहा है, वो 50 रुपये लेके गया मुझसे। तो प्रदेश ड्रामे के अंदर दिखाया गया था कि वो बंदे की तनख्वाह 10,000 रुपया थी, और वो 6 लोगों को पाल रहा था, क्योंकि नौकरी भी नहीं थी बाकियों के पास। औरतें हमारे घरों में काम नहीं करती, घर संभालती हैं। दूसरे भाई के पास काम नहीं था, वेलन कमा था, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी तो नहीं है यहाँ पे। तो वो उसको जाना पड़ा। अब प्रदेश हैं 2 किस्म के, एक मिडल ईस्ट, एक यूरोप। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं खान साहब के खिलाफ नहीं, ना मैं किसी हुकूमत के खिलाफ। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि हुकूमत ने अगर मुल्क ठीक करना है तो वो हुकूमत ने करना है। हम एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते दे दे के, ठीक है। रोज़मर्रा किसको कौन किसको पाल सकता है? हुकूमत ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होता है कि गरीब भूखा ना सोए। वो ठीक, बहुत अच्छा किया खान साहब ने, एहसास प्रोग्राम बनाया, लंगर खाने बनाए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन वो हर जगह नहीं है, हर शहर में, हर मोहल्ले में नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक टेम्पररी निज़ाम है। असल निज़ाम तो वो है जो कि मुझे उम्मीद है खान साहब कर रहे होंगे, जिस पे गरीब मेहनत करे, रोटी खाए और सो जाए। यहाँ पे यकीन करें, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, उनको कन्फर्म नहीं होता। तो जो प्रदेश में बैठे हैं ना, वेस्ट में, उनका हिसाब किताब बिल्कुल डिफरेंट है। जो मिडल ईस्ट गए हैं ना मेहनत मजदूरी करने, जिस तरह इस ड्रामे में दिखाया प्रदेश में, उनका हिसाब किताब बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो प्रदेश में मिडल ईस्ट जाते हैं उनमें भी 2 क्लासेस हैं। एक है जी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब करती है, बीवी बच्चों को साथ रखती है, अच्छी जॉब मतलब कहने की। और क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट है, आप इस लिमिट तक पैसे कमाते हैं, आप बीवी बच्चों को ला सकते हैं, अदरवाइज आप ला ही नहीं सकते। दूसरी बात कि वहाँ पे नेशनैलिटी नहीं मिलती इतनी आसानी से जिस तरह बाहर मुल्कों में मिल जाती है। PR नेशनैलिटी, और बच्चे बुला लो, सारा मतलब वहाँ पे रहना। और तीसरी बात, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं, जो मेजोरिटी, मेरी अपनी फैमिली में से कई गए हुए थे, कई आ गए सारी उम्र करके, इसी तरह ड्रामे की तरह, कई अब जा रहे हैं, कई चले गए हुए हैं, तो आपको भी पता होगा। तो वो लोग जाते हैं 25-26 साल की उम्र में, और 70 साल की उम्र में, या 65 साल कर लें, रिटायर होके, जब 60 के बाद, 60-65 पे फिर आते हैं, जब दिल के वाल बंद हो जाते हैं। ड्रामे में दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही होता है सबके साथ। और फिर आके यहाँ किसी के स्टंट डलते हैं, या ऑपरेशन होता है, या फोत हो जाता है, जिस तरह ड्रामे में दिखाया। और पीछे जो सारी ज़िंदगी है वो बीवी बच्चे जॉइंट फैमिली में अमूमन रहते हैं, या अकेले रहें, दोनों सूरतों में।
बीवी बेवा की और बच्चे यतीमी की ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि बंदा आता है साल डेढ़ साल बाद 15 दिन के लिए एज आ मेहमान आके एक और बच्चा बीवी को तोहफा दे जाता है कि इसे करो, संभालो, 5-6 बच्चे हो जाएंगे, बीवी संभालती रहेगी। बंदा वहाँ पे मशीन की तरह काम करता रहेगा, सारे रिश्तेदारों को पालेगा। जब पाकिस्तान आएगा बस के भर के लेके आएगा, अपने फूफी चाचे मामा ताया सारे बहन भाइयों के बच्चों के लिए, क्योंकि कोई एक मिस हो गया तो वो भी बड़े ताने मिलेंगे। तो हमारा बड़ा अजीब सा एक कल्चर बना हुआ है कि शादी करनी है सारे रिश्तेदारों से पूछो, अपने बच्चे की शादी करनी है अपने बच्चे की, फुफ्फी से पूछो, खाला से पूछो, मामा से पूछो, चाचा से पूछो, ताया से पूछो, कर ले इधर। और अगर आप यतीम हैं फिर तो आपने सारे ख़ानदान से पूछना है, एक भी मिस हो गया तो आपको सारे ताने मारेंगे कि साढ़े को नहीं पूछे, हुण असी नहीं आते। ठीक है, तो ये जो माशरे के मसले हैं ये तो आपने खुद ठीक करने, लेकिन जो गुर्बत है वो हुकूमत ने ठीक करनी है। हुकूमत अच्छे काम कर रही होगी, नीयत अच्छी होगी, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन एक काम बड़ा ज़रूरी, वो ये कि जो कंपनीज़ हैं जो कि खुद अरबों में रेवेन्यूज़ कमाती हैं और एक्सप्लॉइट कर रही हैं हमारी जो सी है ना जॉब करने वाली आवाम को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आवाम बहुत ज़्यादा है, इसको निकालेंगे उसको निकालेंगे और आ जाएगा, कि यानी कि 10 लोग हैं एक काम के लिए तो वो उस हिसाब से फिर तनख्वाह देती है। इंजीनियर भी बतेरे हैं तो कोई नहीं, अगर ये नहीं आएगा तो वो आ जाएगा, तो एक्सप्लॉइट जिसे समझते हैं बात, तो उसकी वजह से। और जो कानून बना हुआ है कि बेसिक पे कम अज़ कम इतनी हो, उस पर भी कई लोग नहीं देते। मैंने बताया जिस तरह बेकरी की मिसाल दी, तो इवन आपको एक मिसाल दूँ, ये भी वज़ीर ख़जाना हमारे कह रहे थे कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर है बहुत मशहूर, उसने पिछले साल जो सा है वो 400 पता नहीं अरब रुपए का इतना जो था ना 4 अरब के 400 अरब वाह वही था, मेरे से तो गिना भी नहीं जाता, रेवेन्यू किया है, यानी कि खरबों में था। तो उसने टैक्स नहीं उस हिसाब से दिया और बरकरती पे भी उस हिसाब से दिया। तो ये एक मिसाल नहीं, ये सब इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये करना किसने ठीक? हुकूमत ने। गरीबों को सिर्फ रोटी का वो एहसास वाला मामले से नहीं ठीक होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है, गरीब बहुत ज़्यादा है। वो आज उस बच्चे को देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। ज़ाहिर बात है मैं उस टाइम अपने मजबूरी में था, जल्दी में था, उसने कहा चीज़ ले लो, मैंने चीज़ ले ली और कहता मैंने वैसे पैसे नहीं लेने, और मैं लेके अपना दवाई ली। और लेकिन बाद में एकदम मुझे खटका कि यार वो बच्चा परेशान था, बच्चा इधर उधर भी देखा। लेकिन फिर वही बात है, मैं जब परेशान हुआ तो भाई को कहा, तो भाई कहता है कि ये तो परेशानी हर जगह फिर रही है, मतलब बहुत मुश्किल है इस मुल्क में, क्या करेंगे? करना चाहिए लेकिन क्या करेंगे? तो मैंने कहा हुकूमत ही कर सकती है। फिर तो हुकूमत ये कर सकती है कि पे स्केल को ठीक करे, जो सही कमा रहे हैं वो तो कम अज़ कम आगे दें ना। मतलब एक जो खान साहब कहते थे कि अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, वो चीज़ वेलफेयर स्टेट में नहीं होती, कि मतलब एक बंदे के बैंक में खरबों रुपया इकट्ठा हो ही जाए, ये इंसाफ नहीं है। और क्योंकि हमारे मुल्क से ही ले रहा ना, आवाम से ही ले रहा, एक वर्कर से वो काम कराता है करोड़ों रुपए का, उससे फ़ायदा होता है, लेकिन उसको देता है 15-20 हज़ार रुपये और ख़ुद अपने अकाउंट में भर लेता है, फिर दूसरे से कराता है, फिर तीसरे से कराता है, और ख़ुद अरबों रुपया इकट्ठा कर लेता है और वर्करों को चंद हज़ार रुपया देता है। ये चीज़ हुकूमत ने ठीक करनी होती है। और बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। बाकी दुनिया में एक कानून है, उस कानून पे इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की मसला है। और प्रदेश कहते हैं जी, जो लोग जाते हैं वो रेमिटेंसेज आते हैं, पैसे आते हैं, यानी कि अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, मुल्क चलता है। ये कोई खुशी की बात नहीं, बड़ी गमी की, बड़ी परेशानी की बात है कि यहाँ से लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है अपने घरों को छोड़ के, मिडल ईस्ट में गर्मी में काम करना पड़ता है, कतर, मस्कत, दोहा, और वहाँ से पैसे पीछे भेजने पड़ते हैं। और वहाँ पे ये ड्रामे में दिखाया जो मेजॉरिटी क्लास है, सीधी सी बात है, मेजॉरिटी क्लास जो मजदूर तबका, वो नीचे सोता है। टाइमिंग होती है बेड की भी कि इतने घंटे इसने सोना, इतने घंटे इसने सोना, किराए के बेड होते हैं। खाना जो था उनका ऐसे होता है, पेट खराब, वो ड्रामे में देख लिया आपने। साल डेढ़ साल बाद छुट्टी मिलती है, 15-20 दिन आते हैं, मेहमानों की तरह चाय पीते हैं, बच्चों से मिलते हैं, रिश्तेदारों को तोहफे बांटते हैं, चल जाते हैं, बीवी के लिए एक और बच्चा छोड़ जाते हैं। और क्या होता है, सोचते ये हैं कि कभी ना कभी बीवी बच्चों को बुला लेंगे, हालात ठीक होंगे तो, या पैसे जोड़ के पाकिस्तान आके कारोबार कर लेंगे, या कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन वो ऐसे भंवर में फंस जाते हैं, एक मशीन बन जाती है, एक चक्की पीसने पैसों की, कि वो उनको पता ही नहीं लगता कब 30 में गए थे और कब 65 के होके वापस आ गए, और अब दिल का स्टंट डाल रहे हैं, और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, और कुछ 1-2 बच्चा बिगड़ गया,
और फिर बच्चों को क्या कहना है, बच्चों का कोई कसूर नहीं। अब इस ड्रामे में देख लो, पीछे कोई मामा चाचा खाला फूफी नहीं होती, देख लें इस ड्रामे में देख लें, ठीक है, कोई किसी का नहीं होता, अपने माँ बाप होते हैं। और ये मैं माँ बाप को एक और मशवरा दूँ कि अपने माँ बाप जो उनसे होते हैं ना, उनको चाहिए कि ये जो हमारे मुल्क में एक और बड़ा मसला है कि मामे चाची फुफी आंखें लग के अपने बच्चों के फैसले करते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस ना करने दें, मुदाखलत। ये मुदाखलत बड़ी बुरी चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस ड्रामे में आपने देख लिया कि वो जो उनकी छोटी बहन है आलिया, वो बाहर जाके यहाँ से भाभी उसका साथ देती थी जब यहाँ पे होती थी, वो बाहर से वापस आई है अपने भाई की फोतगी पे और आके तो बहुत ही अक्लमंद बन रही है, भुड़क रही है, पुतर रही है और आके कह रही है कि एमन की तलाक करवा के तो वापस सलमान से शादी करवाती है। मुझे पता है तेनू कख दा पता, तू दफा हो जा बाहर, या टिकट ला के निकल जाए तू। तो ये जो था बहुते मोतबेर बनते हैं ना फूफी चाचा खाले, ये अपने बच्चों के लिए बने, हर बंदा अपने बच्चों के लिए बने, तो फैमिलियों में आपस में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी और बच्चे फिर मुतनफ़र भी नहीं होंगे। हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता। बहरहाल ये वीडियो जो थी ड्रामा परदेस के लिहाज से कम, ये खान साहब के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, खान साहब के बड़े सपोर्टर हैं, बड़े जोशीले हैं, तो खान साहब को मशवरा दें कि बड़े माफियाज को भी पकड़ रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट एक चीज़ ये करें कि ये कंपनियों को बाउंड करें कि मज़दूर तबके को, इंजीनियर तबके को, आजकल इंजीनियर भी मज़दूर तबका 25,000 लेता है, कुछ ऐसा करें कि उनको परदेश ना जाना पड़े। और ये खुशी की बात नहीं कि वो परदेश जाकर रेमिटेंसेस भेजते हैं, ये अफसोस की बात है। खुशी की बात तब है कि अगर बाहर आ ले आके यहाँ पे नौकरी करें, ठीक है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करे, सबको परेशानियों से बचाए। और परदेश ड्रामा अगर कोई देख रहा है तो वो देख के उसको सीखने समझने वाला हो, और उससे कम से कम ये सीखें कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सारी उम्र परदेश ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाएंगे, आप जो मर्जी सोचें कि मैं कभी ना कभी कर लूँगा, नहीं हो सकता, आप फंस जाते हैं। तो आप अपनी बीवी को ऐसा बेवा छोड़ जाते हैं, अपने बच्चों को यतीम छोड़ जाते हैं, मजबूरी अपनी जगह, लेकिन ये भी एक बहुत टफ, बहुत मुश्किल डिसीजन। बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझसे गलती हुई हो तो माजरत, मेरी इंटेंशन ठीक है, मेरी इंटेंशन जो थी है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं, एहसास किया बस। और ये जो मैंने बात की है समझने से समझेंगे कि लोग किस तरीके से हुकूमत कंपनीज़ को बाउंड कर सकती है पे स्केल के लिए, जिस तरह बाहर दुनिया में होता है। बहरहाल अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, तो ना लगे फिर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।